A very good morning, dear students. Beta, we were doing chapter number 2, that is biological classification. Biological classification में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे. तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. हमने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक रिकम्बिनेशन के 2 मेथड्स पढ़े थे, दैट वर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन. In today's lecture, we will study third method of genetic recombination, that is transduction, and some of the bacterial disease, or you can say some of the harmful and useful activities of the bacteria. Fine. So starting transduction. What is transduction बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था. फिर मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ही मेथड्स, transformation, conjugation and transduction, these all 3 methods are the methods of genetic recombination. That means through these methods the bacteria, जो एक सिंगल बैक्टीरियल सेल होता है, वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है. यही पढ़ा था हमने. ठीक है. तो कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा कि किस तरह से एक सिंगल स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया की, वो दूसरी स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है. ठीक है. इन कॉन्जुगेशन में हमने देखा कि किस तरह से कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है. ट्रांसडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बैक्टीरियल सेल जो है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल को अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. तो ट्रांसडक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए का ट्रांसफ़र एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे. ठीक है. बैक्टीरियोफेज इज़ द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल. ठीक है. ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसडक्शन. तो ये ट्रांसडक्शन जो मेथड है वो किसने दिया था? जिंडर एंड लिडरबर्ग ने. ठीक है. अगर मैं इसकी डिस्कवरर की बात करूँ तो 2 साइंटिस्ट थे, जिंडर एंड लिडरबर्ग. इन्होंने ट्रांसडक्शन मेथड के बारे में बताया था. ठीक है. तो बैक्टीरियोफेज मैंने बताया आपको. बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम. तो पहला आप देख रहे हैं, पहले सेल में क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरियोफेज है. ये बैक्टीरियोफेज इस तरह का दिखाई देता है बच्चों. ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, जिसमें ये जो आउट वाला है, आउटर जो है इसका ब्लैक जो है, दैट इज कैप्सिड. ये क्या है? इसकी एक्सटर्नल प्रोटीन कैप्सिड है. अगर मैं एक बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह का होता है. ठीक है. ये जो है ये क्या है? इसकी कैप्सिड है, आउटर कवरिंग है, जो कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल. तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरियोफेज की. अब ये बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है? हम देख रहे हैं कि ये क्या है बच्चों? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है. ये बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं? जो बैक्टीरियल सेल है उसका खुद का भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है. जिसमें 2 तरह के इसके क्या प्रेजेंट है? ये अलील्स प्रेजेंट है, A+ और B+. मान लो ये जीन्स हैं इसके. ठीक है. अलील्स हो गए, अलीलिक फॉर्म हो गई किसी पर्टिकुलर जीन की, A और B, A+, B+. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा बैक्टीरियल सेल है. और ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इसके अंदर क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है. ट्रांसफ़र करने के बाद देखो, बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरियल सेल को, ये है बैक्टीरियल सेल. जब ये इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. इसकी जो प्रोटीन कैप्सिड होती है, जो बाहर वाली मैंने प्रोटीन कैप्सिड बताई है, कैप्सिड इसकी बाहर की लेयर है. ठीक है. प्रोटीन शीथ जो है ये बाहर ही रह जाएगी और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? अंदर चला जाता है. जब ये अंदर चला जाएगा तो इसको हम क्या कह रहे हैं? फेज डीएनए. भाई फेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए अंदर चला गया. ठीक है. अब देखिए, जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियोफेज, तो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया. दिखाई दे रहा है आपको? किस में चला गया? डोनर सेल में. डोनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चा जब ये फेज डीएनए इसमें चला जाएगा
तो ये डोनर सेल अपने दूसरे रेसिपिएंट सेल को ये जेनेटिक मटेरियल डोनेट करेगा। ठीक है, देखिए कैसे। नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फेज डीएनए है वो अंदर चला गया। अब ये क्या कर रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है, रेप्लिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने फेज का डीएनए बनाया हुआ है। ये फेज डीएनए क्या कर रहा है, अंदर जाके रेप्लिकेट कर गया, अपनी कॉपीज बना रहा है। इसी तरह से जो बैक्टीरियल सेल का खुद का डीएनए था वो भी क्या हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसने भी क्या किया, अपनी कॉपीज बना ली। अब देखो इस होस्ट की मशीनरी, ये होस्ट है इसका, बैक्टीरियल सेल क्या है, इस बैक्टीरियोफेज के लिए होस्ट है, इसको यूज करेगा ये। जब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर कर दिया तो अब ये क्या कर रहा है, इस होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा। दैट मीन्स मशीनरी मतलब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं सारे उनको यूज करेगा और क्या कर लेगा, अपनी प्रोटीन शीट को वापस कवरिंग को बना लेगा। ठीक है भाई, प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन किससे बनेगा, इसके डीएनए से। जो फेज का डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए अंदर चला गया है, वो वायरस क्या करेगा, धीरे धीरे अब अपनी प्रोटीन शीट बना लेगा और उस प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन शीट के अंदर फेज का डीएनए भी हो सकता है और इसका खुद का जो बैक्टीरियल सेल है उसके डीएनए को भी यूज कर लिया इसने। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कहला रहा है, न्यू फेज पार्टिकल्स बन गए। बैक्टीरियल सेल के अंदर नए फेज पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये फेज जो है इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को तो रोक देगा। जो बैक्टीरियल सेल था भाई वो भी तो अपना प्रोटीन बनाता है इन डीएनए से, लेकिन इसने क्या किया, बैक्टीरियोफेज ने इसकी प्रोटीन मशीनरी को रोक दिया और खुद की प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। अब इसके डीएनए को क्या करा उसने, अपने अंदर ले लिया और अपने चारों तरफ क्या बना ली, प्रोटीन कवरिंग बना ली। अब हम देख रहे हैं कि जो नए फेज पार्टिकल्स हैं उनमें मैं क्या देख रही हूँ, जो बैक्टीरियल सेल था उसका डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस एक बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा बैक्टीरियोफेज और एक नए बैक्टीरियल सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसने क्या किया, जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने अंदर एंट्री की बैक्टीरियल सेल में, अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया। अब ये डीएनए इसकी प्रोटीन मशीनरी को यूज करेगा बैक्टीरियल सेल की और अपने फेज पार्टिकल्स नए अपने प्रोजनी बना देगा। जब अपने नए ऑफस्प्रिंग बना रहा है, अपने नए चाइल्ड बना रहा है और डीएनए किसका ले लिया इसने, बैक्टीरियल सेल का। तो अब ये मैं देख रही हूँ कि देखिए ये फेज पार्टिकल जो है, बाहर की जो कवरिंग है ये तो किसकी हो गई, बैक्टीरियोफेज की, और अंदर इसने क्या ले लिया, इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए। अब इस बैक्टीरियल सेल को ये क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरियल सेल में इस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। कैसे, यहाँ से इस सेल को रप्चर कर देगा और एक नए सेल में एंटर कर जाएगा। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और ये जो इसका डीएनए है वो क्या करेगा, अंदर एंटर कर जाएगा दूसरे सेल में। अब हम देख रहे हैं कि ये एक नया बैक्टीरियल सेल है जिसको हम रेसिपिएंट सेल बोल रहे हैं और इसके पास इसके खुद के जीन्स है, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, हम देख सकते हैं कि भाई ए और बी जो जीन्स थे उसी की एलीलिक फॉर्म है, ये उसी की दूसरी फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ ए प्लस और बी प्लस थी, इस सेल में क्या आ गई, उसी की दूसरी फॉर्म क्या आ गई, ए माइनस और बी माइनस। अब ये ए प्लस जो है ये एंटर कर जाएगा इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू नए बैक्टीरियल सेल में। जब ये इसमें एंटर कर जाएगा तो ए प्लस जो डीएनए था और जो इसका रेसिपिएंट सेल का डीएनए था, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। आपस में ही क्या करेंगे, इस जीन को एक्सचेंज करेंगे। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना ए प्लस और ये ए माइनस, ये आपस में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, ये ए प्लस जो है इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद क्या देख रहे हैं हम, नया डीएनए बन गया, क्या, ए प्लस बी माइनस। तो हमने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरियल सेल था जिसके पास ए प्लस और बी प्लस था, उसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया किसके साथ, एक नए बैक्टीरियल सेल के साथ, और एक नया कम्बिनेशन बन गया जीन्स का। क्या कम्बिनेशन बन गया, ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, अब ये जो है, ये जो नया सेल बना है ये हम क्या कहला रहा है, ये रिकम्बिनेंट सेल। और मैं देख रही हूँ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस रेसिपिएंट सेल से और जो हमारा डोनर सेल था दोनों से क्या है, अलग है। अलग है ना, यहाँ ए प्लस बी प्लस था, यहाँ ए माइनस बी माइनस, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस, नया कम्बिनेशन बन गया जीन्स का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमने देखा था नॉर्मली वो एक्सचेंज, वो
ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखा था कि एक स्ट्रेन दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल का, डोनर सेल का किस में चला गया, रेसिपिएंट सेल में चला गया और नए कम्बिनेशन बन गया जीन का। तो ये क्या हो गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। ठीक है, किस तरह से एक बैक्टीरियल सेल ने अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है हमारी, ये क्या कहलाती है, ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। अ फेज इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियल सेल, फेज क्या करता है, एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है जिसमें ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव एलील्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जीन के। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, डोनर सेल। जब ये फेज डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा और कई सारी कॉपीज बना लेगा प्रोटीन की, तो ये फेज प्रोटीन क्या करेगा, आगे जाके इस फेज डीएनए में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, ये जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एलील्स थे, ये फेज प्रोटीन क्या करता है, इस होस्ट की मशीनरी को तो रोक देगा, होस्ट के डीएनए को, और अपना जो डीएनए है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, फ्रेगमेंट में तोड़ के किसमें इंटीग्रेट कर देगा, नए फेज पार्टिकल्स में। ठीक है, जब नए फेज पार्टिकल बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे, तो वो क्या कैरी कर रहे होंगे, होस्ट के डीएनए को। ठीक है, अब ये फेज जब होगा, ये फेज क्या करेगा, नेक्स्ट में नए एक बैक्टीरियल सेल को ढूंढेगा और उसको इन्फेक्ट करेगा, और इस डीएनए को, जो कि डोनर सेल का डीएनए था, उसको क्या करेगा, इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही इसमें ट्रांसफ़र कर देगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज होगा। जो पहले से जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है और जो रेसिपिएंट सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट था, उनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये ए पॉजिटिव इस वाले डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा और नया कम्बिनेशन बन जाएगा जीन का। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिजीजेज दैट आर हार्मफुल, और कुछ यूजफुल इफेक्ट्स हैं दैट आर कोज्ड बाय बैक्टीरियल सेल।